जय गुरुदेव। आप सभी का जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं पुरानी संगत की पत्रिकाएं क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए आज शुरुआत में ही मैं इसका उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहला, इन पत्रिकाओं में उस समय की संगत की घटनाएं, संदेश और इतिहास सुरक्षित है। मेरा प्रयास है कि वह बातें आज के लोगों तक भी पहुँचें। हम दूसरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत से लोगों के पास ये पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं हैं या वह इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। उनके लिए यह एक माध्यम है। और कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, चाहे समय की कमी हो, उम्र की वजह हो या अन्य किसी कारण से, वे सुनकर भी इस सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। अंतिम कारण यह है कि कई लोगों की रुचि पढ़ने से अधिक सुनने में होती है। उनके लिए मैं इन पत्रिकाओं का सरल और क्रमबद्ध वाचन प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी बात को जोड़ना अथवा घटाना नहीं है, बल्कि पत्रिका में जो लिखा है उसे यथासंभव सही रूप में आप तक पहुँचाना है। यदि आपको लगता है कि यह प्रयास उपयोगी है तो आप इस वीडियो को साझा करें, अपनी राय देकर और चैनल का सहयोग करके इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। आपका सहयोग मुझे इस कार्य को नियमित रूप से जारी रखने में प्रेरणा देगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1, अंक 9, लखनऊ, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, संवत 2028, बुधवार 21 जुलाई 1971, मूल्य 10 पैसे। सच्चे प्रजातंत्र की रक्षा महात्मा करेंगे। गोरखपुर 14 जुलाई। स्वामी जय गुरुदेव जी ने जनता के बीच कहा कि यह गड़बड़ तंत्र है। गड़बड़ तंत्र को कौन मिटाएगा? महात्मा निरामिष, शाकाहारी व सदाचारी होते हैं। मांस, मछली, अंडे, शराब और ताड़ियों की भरमार ने मानव चरित्र को निचोड़ दिया। बुद्धिहीन मानव ने लूटपाट, डकैती, चोरी, निंदा, कत्ल, झूठ, धोखा, छल, ईर्ष्या, द्वेष, मान तथा क्रोध को अपना लिया। स्वार्थी तनाव ने मानव को भ्रांति में डालकर आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, रिश्वत तथा अन्याय का रूप बनाकर प्रजातंत्र को गड़बड़ तंत्र की पोशाक पहना दी। इस गड़बड़ तंत्र में प्रजा हाहाकार मारने लगी, अनेक प्रकार की चीखें लगाने लगी। प्रजातंत्र में मानव ने अपने निकटवर्ती प्रेम, सेवा, त्याग, समानता, आदर्श एवं दूसरे के सम्मान को खो दिया। खुद सम्मान कराने की भूख जागने लगी। पति पत्नी के छल कपट ने भीषण भेदभाव पैदा किया। भाई, पड़ोसी, जाति, समाजों के मतभेद व पार्टियों के स्वार्थी संघर्षों ने प्रजातंत्र को रसातल में पहुंचाकर अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन करा दिया। क्या अब आपको महात्माओं के पास जाना ही होगा? बिना धर्म गुरुओं के तुम्हारा और देश का कल्याण नहीं है। बुराई मत करो, सच्चाई प्रकट होने पर तुम्हें शर्म लगेगी।
भारत के अनेक स्थानों में अब कई सौ प्रभात, मध्याह्न व सायं एवं रात्रि फेरियां निकाली जा चुकी हैं। 7 जुलाई 1971 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस फेरी में 70,000 से ऊपर लोगों ने भाग लिया। फोटो में स्वामी जी महाराज हाथ में जय गुरुदेव का झंडा लिए हुए प्रेमियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये चित्र है, कृपया आप इसे देखें। भारत में कोई आंदोलन नहीं, तब प्रजातंत्र। देवरिया 16 जुलाई। एक गांव के जनसमूह के बीच प्रवचन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि सच्चा प्रजातंत्र तभी होगा जब लोग आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल बंद करें, मांस, मछली, अंडे ना खाएं, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम आदि नशीली वस्तुओं का सेवन बंद कर दें, रिश्वत ना लें, चुनावों में 15 लाख से 21 लाख तक रुपया खर्च ना करें, एक दूसरे की निंदा ना करें, गोली से मत मारें, जितने उम्मीदवार खड़े हों वो निरामिष हों, नशीली वस्तुओं के सेवन से मुक्त हों, अंडों से भी मुक्त हों, रिश्वत ना लेते हों, लोकतंत्र में जनता बिना प्रचार के अपने मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से बिना दबाव के करे, इसी को सच्चा प्रजातंत्र कहते हैं। साकार निराकार, भगवान साकार है या निराकार, इस संबंध में एक पंडित जी ने काशी में स्वामी जय गुरुदेव जी से प्रश्न किया। इसको सुनकर स्वामी जी ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि यदि ये चर्म आँखें ठीक हैं तो हमारे लिए मकान, पंखा, कुर्सी, पेड़, पुस्तक सभी साकार हैं, क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं। अगर ये दोनों आँखें खराब हो जाएं तो यही चीज़ हमारे लिए निराकार है। स्वामी जी ने पंडित जी से पूछा कि ये ठीक तो है। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। जब आँखों से दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो सारी वस्तुएं हमारे लिए निराकार ही हैं। स्वामी जी ने आगे बताया कि परमात्मा को देखने के लिए एक आँख है जिसे तीसरी आँख कहते हैं। अर्जुन की इसी आँख को खोलकर श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का ज्ञान कराया था। ये आँख सभी स्त्री पुरुषों, बच्चों के पास है। शरीर में ये आँख दोनों आँखों के मध्य भाग में है। स्वामी जी ने आगे समझाया कि जिनकी यह आँख बंद है उनके लिए परमात्मा निराकार है, और जिनकी आँख खुली है उसके लिए परमात्मा 24 घंटे हाजिर नाजिर है और उसी प्रकार बात करता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से यही कहा कि बच्चे मैं परमात्मा को उसी प्रकार देख रहा हूँ जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, बल्कि उसको और सफाई से देख रहा हूँ। शेष पेज संख्या 4। अब पेज संख्या 4 पर चलते हैं। स्वामी जी ने बताया कि लोगों में अज्ञान है और वास्तविकता से दूर हैं, इसीलिए भगवान के साकार निराकार होने की बात पर लड़ जाते हैं। पंडित जी स्वामी जी के उत्तर को सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई पड़े। धर्म की ध्वजा फहरा कर रहेगी। गोरखपुर 15 जुलाई
स्वामी जी महाराज ने सत्संगियों को संकेत किया और देवी पुरुषों से कहा कि धर्म की पताका शांति और प्रेम की फहराएगी। आप सब एक बार जाग कर तन मन धन से सेवा कर दिखाइए। तुम्हारे चित्र और नाम धर्म ध्वजा में अंकित हो जाएंगे। तुम्हारी अमर कीर्ति सदैव फहराती रहेगी। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2, संपादकीय, जगत गुरु का अवतरण। 8 जुलाई 1971 को बेतिया हाथा गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से संपन्न किया गया। 70,000 लोगों के आकर्षण के केंद्र महात्मा जय गुरुदेव जी ने अमृतवाणी से लोगों को धन्य कर दिया। उनके अनुयायी तो सदा ही कृतार्थ होते हैं। अन्य लोग भी अपने उस समय की सराहना करते रहे जो कि उन्होंने प्रवचन को सुनने में लगाया। जगत गुरु का प्रचार बराबर ही होता रहा है, किंतु उनका वास्तविक स्वरूप तो कभी कभी देखने को मिलता है। 70,000 की भीड़ में सभी कौम, सभी वर्ण, सभी मजहब के लोग थे। सबको समान रूप से वचन अमृत का पान करने का अधिकार था। वहाँ किसी भी प्रकार का रोक नहीं था। सत्संग का द्वार सभी मानव जाति के लिए समान रूप से खुला होता है। परमात्मा का संदेश देने वाला महापुरुष ही जगत गुरु की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। वह जगत गुरु किसी मजहब विशेष या जाति विशेष अथवा वर्ग विशेष की बात न करके समस्त मानव जाति के कल्याण की व्याख्या करता है। उसकी वाणी समस्त मानव जाति का सुधार कर देती है। परमात्मा के पास जाने का रास्ता सबको समान रूप से मिलता है। ऐसे महान पुरुषों के द्वारा देश का, विश्व का एवं समस्त मानव जाति का सुधार एवं कल्याण होता है। इसका छोटा सा दृश्य गोरखपुर में देखने को लोगों को मिला। जिस महापुरुष के एक इशारे पर रात्रि 8 बजे 70,000 लोग चल पड़े। बेतिया हाथा से गोल घर तक सड़क एवं फुटपाथ खचाखच भर गया था। देखने वाले हैरत में पड़ गए कि आखिर ये क्या हो गया है। लोगों को कुछ लोगों ने बौछार की, सभी पागल हो गए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि महात्मा जी अवश्य ही देश को धर्म की तरफ मोड़ देंगे। जगत गुरु के उस दिव्य रूप को लोग देखते रहे और नतमस्तक होते रहे। उस महापुरुष की वाणी से गीता के श्लोक साकार होते रहे। रामचरितमानस की एक एक पंक्ति चरितार्थ होती रही। बुद्ध का संदेश दोहराया जा रहा था। क्राइस्ट की बाइबल मुखरित हो रही थी। मोहम्मद साहब की कुरान शरीफ की आयतें दोहराई जा रही थी। यही कारण था कि हर मजहब के लोग उस दिव्य पुरुष के चरणों में नतमस्तक थे। ऐसे महापुरुष से, ऐसे जगत गुरु से सारी मानव जाति अपने कल्याण की याचना करती है, दया दृष्टि की भीख मांगती है और अपने पापों को क्षमा करने की प्रार्थना करती है। वो जगत गुरु सब मम प्रिय सब मम उपजाए कहकर सारी मानव जाति को अपने प्रेम से भर देता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से भरकर बैठे हुए जनसमूह का स्वागत अपने उन कर कमलों को जोड़कर करता है जो वरद हस्त समस्त मानव जाति को अभय दान देते हैं।
इसमें कोई संदेश नहीं है कि शीघ्र ही निकट भविष्य में जगत गुरु का यह भव्य रूप विश्व के मंच पर प्रकट होने वाला है। स्वामी जी का पत्र। सत्संगी अभी से ब्रह्मचर्य का पालन दिसंबर तक करें, इस पर ध्यान जरूर दें। मैं स्वयं लिख रहा हूँ। सत्संगी समझ लें कि उनके लिए ये 4 माह की आध्यात्मिक तपस्या है। स्त्री पुरुष पूर्ण संयम से रहें। सुरत शब्द की साधना में लीन होकर अंतर जगत की गुप्त शक्तियों को प्रकट करें और ध्यान द्वारा तीसरे नेत्र खोलें, शिव नेत्र खोलें। मदिरा, मांस व अंडे खाना पाप है। सत्संगी उन लोगों से दूर रहें जो मांस, मछली, अंडे खाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य बाहरी पाप कर्म कर रहे हैं। मछली खाना, हत्या करना नीच कर्म है। अंडे मासिक पक्षियों के गलीज खून है। कण मात्र रजवीर हैं, पर दोनों गंदे पेशाब की नली से निकलते हैं। मांसाहारियों को कुछ ही दिनों में प्रकृति सजा देने वाली है। बच्चों को अंडे मत खिलाओ, वरना तुम्हें भी रोना होगा। जो दूसरे के बच्चे को रुलाते हैं वो खुद भी रोते हैं। स्वामी जी। दुनिया है बेढंगी। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका को अब लोग रास्ते, कस्बों और ग्रामों में चाव से पढ़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही लोग बचे होंगे जिन्हें इस पत्रिका के बारे में जानकारी ना हो। लखनऊ में इस बात की चर्चा है कि मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, भांग आदि वस्तुओं का सेवन न करने की बात तो हर अंक में दोहराया जाता है। ये बात सत्य है कि सत्य बातें बुरी लगा करती हैं। देहातों में अब भी लोग सुबह उठकर भगवान को याद करते हैं और अपने अंदर अच्छे गुणों को उतार हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इस अभ्यास को हम शहरों के लोग भूल गए और भौतिकवाद के क्षणिक सुखों में फंस गए। मांस, मछली, अंडे खाने पीने वाले लोगों के लिए दिन बहुत ही बुरे आ रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि लोग खान पान शीघ्र ही ठीक नहीं करते तो यहाँ भी वही हाल होगा जो पूर्वी पाकिस्तान में हुआ, अर्थात आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को बताया जा रहा है कि वह लोग जल्द समझ जाएं। पनाला वहीं बहेगा। एक व्यक्ति था जिसका पनाला पड़ोसी के मकान से होकर गुजरता था। इससे उसे बड़ी तकलीफ़ थी। उसने उस आदमी से बहुत कहा कि अपना पलाना दूसरी तरफ बहा लो। दूसरी ओर पनाले के लिए उचित जगह थी। पनाला उधर से बहाने में नुकसान कुछ नहीं था, बल्कि दोनों का फ़ायदा था, मगर वो आदमी नहीं मानता था। पड़ोसी ने पंचायत की। पंचायत ने आकर सारी बातों को सुना। तब उस आदमी से पूछा कि क्यों भाई, जब सब बातें सही है तो फिर पनाला क्यों नहीं घुमा लेते। उसने कहा, पंचो, ये बात सही है कि मेरे पनाले का पानी इनके मकान में भर जाता है। ये भी सही है कि हम उसे घुमा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों का कहना सब सही है, मगर पंचो, मेरा पनाला वहीं बहेगा जहाँ बहता है।
आँख की बीमारी। गोरखपुर 12 जुलाई। स्वामी जी ने यहाँ कहा है कि अनेक नगरों में आँख की बीमारी लोगों को हो गई है। ये छूत की बीमारी है, इसलिए बीमार लोगों को चश्मा बराबर लगाए रहना चाहिए। यदि घर में एक आदमी को ये बीमारी हो गई तो करीब करीब घर के सभी लोगों को हो जाती है। स्वामी जी ने आगे कहा कि भविष्य में व्यापक रूप से भयंकर बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों को रोग का पता भी नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। आज 1 रुपये में मिलने वाली दवाई 100 रुपये में बिकेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। स्वामी जी ने लोगों से अनुरोध किया कि सब लोग अब महात्माओं के निकट आवें और उनकी बातों को सुनें। पिता की खोज। देवरिया जुलाई। एक ग्राम में सत्संग करते हुए स्वामी जय गुरुदेव जी ने जनता को बताया कि सुरत शब्द योग के बिना जीव अपने घर में नहीं पहुँचेगा। महात्मा से मार्ग पूछकर नाम कमाई करो, तब आनंद व शांति मिलेगी। इसके पूर्व नाम कमाई के लिए निरामिष भोजन, अंडे, शराब से आपको मुक्त होना होगा। शाकाहार सदाचार से धर्म के विचार प्रकट होंगे। स्वामी जी ने आगे कहा कि गुरु के बिना मार्ग व ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके लिए सत्संग अनुभवी पुरुषों का जरूर करो, फिर तुम अपने अस्थाई घर में सच्चे पिता के पास पहुंच सकते हो। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3। मांसाहार नरक का द्वार, शाकाहार सुख का आधार। नंदलाल वर्मा, बदावल बस्ती। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि शास्त्र, अर्थात शुद्ध आहार से विचार बुद्धि शुद्ध होते हैं। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले बानी। मनुष्य जिस प्रकार का आहार करता है उसी के अनुसार उसके बुद्धि का विकास होता है। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो हमारे विचार भी शुद्ध नहीं हो सकते। विचार शुद्ध ना होने से हम पाप कर्मों व व्यभिचारों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और अंत में हम लोक परलोक दोनों तरफ से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में तथा सभी संतों एवं महात्माओं पुरुषों ने एक स्वर में घृणित आहार मांस मछली अंडा इत्यादि को छोड़ने का नारा लगाया है। मनुष्य को भगवान ने इस प्रकार का बनाया है कि वो मांस मछली इत्यादि गरिष्ठ भोजन को आसानी से हजम नहीं कर सकता। जितने जीव जीभ से चाट कर पानी पीते हैं वे सभी मांसाहारी तथा जितने जीव जीभ से खींच कर पानी पीते हैं वे शाकाहारी होते हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खींचकर पानी भी पीता है और मांस भी खाता है। एक जंगल में रहने वाला शेर चाहे भूखों मर जाएगा पर घास नहीं खा सकता, पर मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी कोई वसूल नहीं रखता। कितने दुख की बात है, किसी के घर जब कोई प्राणी मर जाता है तो उस मुर्दे को आप शमशान घाट पर ले जाकर जला देते हैं या कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं, पर अफसोस है कि इस पेट को हम कब्रिस्तान बना लेते हैं। लोग कहते हैं
कि मुर्दे घर या कब्रिस्तान के पास मत जाओ, वहाँ भूत पिशाच शैतान रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। अगर आप अपने इस पेट में मुर्दे जलाते या जलाकर खाते तो आपके अंदर शैतानियत की बुद्धि नहीं पैदा होगी क्या? अवश्य होगी। आपके घर कोई मुर्दा पड़ा रहता है तो आप उस दिन अन्न नहीं खाते और बाहर से एक मुर्दा लाकर उसे पकाकर खाते हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया? आप थोड़ा विचार करें कि आपके हाथ की कोई उंगली कट जाती है तो आपको कितना दर्द होता है। तो क्या जिस जीव को आप मार कर खा जाते हैं उसे दर्द नहीं होता होगा? अवश्य होता है। माताओं बहनों, जरा सोचो कि तुम्हारे गोद का अगर कोई बच्चा छीन लिया जाए तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। पर क्या आपने कभी सोचा कि जिसे मारकर हम पकाती हैं वो भी किसी का बच्चा है? आपने इसे नहीं सोचा। अगर आप थोड़ा भी इस पर विचार किए होती तो मांस मछली इत्यादि पकाकर कतई न खाती। मांसाहार कितना घृणित भोजन है, जरा सोचिए। कफ, थूक, खखार, मैला इत्यादि ही मछलियों का भोजन है। जिस समय आप मछलियों को अथवा किसी जानवर के मांस को काटती हैं कितनी घृणा आती होगी आपको। फिर ऐसे घृणित भोजन को आप अपने परिवार को या स्वयं को क्यों खाती खिलाती हैं? इतना ही नहीं, अमेरिका इत्यादि स्थानों के डॉक्टरों ने परीक्षण करके यह भी सिद्ध कर दिया है कि मांसाहार से रोग अधिक बढ़ता है, जिसका साक्षात प्रमाण आज का अस्पताल आपके सामने है। इसके आगे मरने के बाद तो फिर नरकों में महान कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि रामायण में लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नर शरीर धरि जो पर पीड़ा, करहि ते सहै महाभव भीरा। इधर कबीर ने भी कहा है, तिल भर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय तो भी नरक निदान। गांधी जी ने भी कहा है, अहिंसा परमो धर्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मशास्त्रों में हिंसा करना महान पाप माना गया है। बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। फिर इतनी घृणित नरकगामी वस्तु को हम सभी लोग आज से ही क्यों न त्याग दें। अगर आप मांस, मछली, अंडा इत्यादि अखाद्य पदार्थों का सेवन करना नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको महान पीड़ाएं सहन करनी पड़ेंगी। आगे ऐसा समय आ रहा है कि मांसाहारी तथा व्यभिचारी एक भी नहीं बचेंगे। इसलिए आप सब आज से ही मांसाहार को त्याग कर विचार को पवित्र एवं प्रभुमय बनाइए। बोलती फिल्म। सन 1971 में 7 नवंबर को लाखों साइकिल यात्रियों की 1500 मील की यात्रा सोनपुर हरिहर क्षेत्र से शुरू होगी और विभिन्न स्थानों पर एक एक दिन का पड़ाव डालती हुई 21 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान पहुंच जाएगी, जहां पर 21 से 24 तक मानव धर्म सम्मेलन होगा। इस पूरी यात्रा की बोलती हुई फिल्म तैयार की जाएगी, जो भारत के प्रत्येक प्रांतों के अनेक शहरों व ग्रामों में दिखलाई जाएगी। सन 1970 में 1200 मील लंबी यात्रा मानव प्रेम, अहिंसा, जागरण हेतु दिल्ली की ओर। प्रथम चरण 26/11/1970 को प्रातः गोरखपुर से रवाना। गोरखपुर और बस्ती के बीच का रहस्य प्रस्तुत करता
डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी। रात ही से राप्ती का पावन तट साइकिल यात्रियों के पदरज को चाटने लगा। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उन्हें आराम देकर विश्राम कराना चाहती हैं, किंतु सत्यव्रती अदम्य साहसी जय गुरुदेव के साइकिल यात्री दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। केवल साइकिल पथिकों को गुरुदेव के आदेश के शुभ घड़ी की प्रतीक्षा है। सभी साइकिल यात्री एक गोल लंबी टोपी सिर पर धारे एवं हाथ में सफ़ेद जय गुरुदेव अंकित ध्वजा फहरा रहे थे। साथ ही मोटर साइकिलों, बसों, जीप, कारों की भी कमी नहीं थी। दूर दूर से गांव से आए दर्शक नर नारियों की भारी जनसमूह समुद्र की भांति रह रहकर उमड़ रहा था। आखिर जनमानस का विशाल बांध टूट ही पड़ा। आ गए स्वामी जी, वो देखो। कोलाहल बढ़ने लगा। अपनी कार से उतरकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जग दर्शन किया एवं अपना दर्शन उमड़ती भीड़ को देकर शांत किया। मीलों खड़ी भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। राम के वनगमन की भांति स्वामी जी ने भीड़ को अपने 100 मील साइकिल यात्रियों के कठिन व्रत को पूर्ण करने के लिए जनता जनार्दन से आज्ञा मांगी। जनता रो पड़ी। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गुरुदेव बाबा की जय हो, 1200 मील साइकिल यात्री जिंदाबाद, आपका मार्ग सफल हो, विभिन्न प्रकार के हृदयावेग को उड़ेल दिया। जनता में भ्रामक प्रचार। लोग 100 मील साइकिल चलाने के बाद घर वापस नहीं आएंगे। भ्रामक पर्चे व अखबार खुलकर बटे। लोगों ने कहा कि बेचारे रास्ते में ही अपने प्राण को दे देंगे। अपने सतमार्ग पर चलकर प्राणों को आहुति देने वाले इन वीर सैनिकों को लाखों जनता ने अपने आशीर्वाद व शुभ भावनाओं की माला पहनाकर इस महान व्रत को पूर्ण करने की प्रेरणा दी। सभी यात्री जनसमूह के सद्भावनाओं के साथ वर्षों से प्रतीक्षा करने वाली इंद्रप्रस्थ दिल्ली नगरी की ओर चल पड़े। शंख ध्वनि व घंटों से यात्रा का शुभारंभ किया गया। बाबा जय गुरुदेव के लाखों साइकिल पथिक 20 करोड़ मानव जन जागरण के बिगुल बजाते हुए स्वामी जी के दिए गए अमर संदेश के शीतल मलय सुगंध पावन को ग्राम ग्राम कस्बों नर नारियों में बिखेरता हुआ दिल्ली के लंबे जनपथ पर कड़ाके की सर्दी पड़ते हुए समय में आगे बढ़ चला। राजमार्गों पर पूर्व सूचना के अनुसार जनता अपने स्नेह जल को लिए यात्रियों को दर्शन देने व करने के लिए मूर्तियत खड़ी थी। बीच बीच में बतासों, भुने हुए चनों एवं अन्य स्वागत सामग्रियों को फूलों की भांति बरसाने लगी। गोरखपुर से चलता हुआ जुलूस सहजनवा एवं अन्य भारी भीड़ को दर्शन देते हुए खलीलाबाद में पहुंचा। खलीलाबाद की मीलों लंबी बाजार दर्शकों से खचाखच भर गई। साइकिल के बंधे तांते को देखकर जनता अवाक हो गई। उसे इस प्रकार के यात्री अभी तक नहीं दिखाई दिए। बूढ़ों ने सर हिलाकर समर्थन किया। लाई, भुने हुए चने, गुड़, मिठाई यात्रियों के स्वागतार्थ जनता ने लुटाया। यात्रियों के मानस पटल पर खलीलाबाद के भीड़ के स्वागत एवं यात्रियों के साथ सद्भावनाओं का दृश्य हमेशा के लिए अमिट रहेगा।
शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। माँ की सीख। सरिता। 25 वर्ष का वह गोरा युवक अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। माँ, मैं ज्ञान की तलाश में भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद दें कि मैं सफल होऊं। युवक ने विनीत स्वर में कहा। माँ प्यार और बिछोह के दुख के आंसू में भरकर बोली, बेटा, यदि जाना चाहते हो तो जाओ। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्रदान करे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, किंतु तुम मेरी 3 बातों को ध्यान में रखना। युवक ने पूछा, वह कौन सी बातें हैं माँ? मैं सदैव आपकी आज्ञाओं को अपने शीश पर रखूँगा। माँ बोली, बेटा, एक तो यह है कि स्वादिष्ट भोजन करना, दूसरे सुख की नींद सोना और तीसरे किसी मजबूत किले में रहना। यह सुनकर युवक हंस पड़ा और बोला, माँ, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़े या ना मिले। रात्रि का भी क्या निश्चय रहेगा कि कहाँ बीतेगी। जब रहने और खाने का निश्चय ही नहीं है तो किसी मजबूत किले में रहने की बात कहाँ से उठती है। माँ ने कहा, बेटा, तुम ज्ञान की तलाश में जा रहे हो और मेरी बातों को ना समझ सके। सुनो, जब तुम्हें भूख बहुत ज़ोरों से लगेगी तभी तुम कुछ खाना। भूख की अवस्था में जो कुछ भी रूखा सूखा तुम खाओगे वो तुम्हें स्वादिष्ट लगेगा। दूसरे, जब तुम थक जाओगे तब तुम चाहे ज़मीन पर लेटोगे या पहाड़ पर, किंतु तुम्हारी नींद सुख की होगी। तीसरे, किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना जो हर अवस्था में हर जगह पर तुम्हारी रक्षा करे। समृद्ध गुरु की साया मजबूत किले की भांति तुम्हारी रक्षा करेगी। युवक ने माँ की बातों को ध्यान से सुना। उसने माँ की चरण रज को अपने माथे पर लगाया और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। आगे चलकर इस युवक को लोगों ने स्वामी राम तीर्थ के नाम से जाना। प्रतियां छप चुकी। हमें पाठकों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक प्रथम 2 माहों में शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की 38,000 प्रतियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। पाठकों की इस रुचि ने लेखकों और बच्चों को जो उत्साह प्रदान किया उसके लिए यह संघ आभारी है। संपादक। बहन जी की चिट्ठी। प्यारे बच्चों, तुम्हारे लेख, कहानियाँ व गीत प्राप्त हुए। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। तुम लिखने का प्रयास बराबर करते रहो, हम सुविधा अनुसार छापा करेंगे। तुम्हारी बहन जी। सूचना, जो लोग इस पत्रिका को डाक से मंगाना चाहते हैं वो 5 रुपये वार्षिक चंदा नीचे लिखे पते पर भेजें। अखबारों के एजेंट शहरों में पत्रिका के वितरण हेतु पत्र व्यवहार द्वारा संपर्क स्थापित करें। जिन एजेंटों के पत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें पत्रिका डाक द्वारा भेजी जा रही है। संपादक।
व्यवस्थापक शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, 184 मॉडल हाउस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। परमार्थ प्रेमियों एवं जिज्ञासुओं के लिए एकमात्र आध्यात्मिक मासिक पत्रिका अमर संदेश आप स्वयं पढ़ें और इष्ट मित्रों को पढ़ाएं। प्राप्ति स्थान 23 पांडे बाजार, आजमगढ़। व्यवस्थापक अमर संदेश। एक प्रति 50 पैसे, वार्षिक मूल्य 6 रुपये। एक संपादक का रोष भरा मिलन। स्वामी जी, मैं इंदौर में सत्संग कर रहा था। 10,000 प्रेमियों की नगर में रात्रि फेरी निकली। अगम फेरी शहर की सड़कों, दुकानों, मंजिलों में रहने वाले नर नारियों, बच्चों में कौतूहल कोलाहल का विषय बन गई। मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम ना खाएंगे ना पिएंगे। आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी पार्टी की निंदा नहीं करेंगे, अनैतिक कार्य से दूर रहेंगे। जय गुरुदेव नाम भगवान का है, यह नारा नर नारी लगाते हुए शहर की संपूर्ण सड़कों पर चलते रहे जो मीलों भरी थी। ये हलचल सुनकर सारे शहर में जय गुरुदेव की चर्चा होने लगी। लोग आपस में बात करने लगे कि गऊ कटना बंद कर दिया जाएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत कर दी जाएगी, परिवार नियोजन कृत्रिम कार्य बंद कर दिया जाएगा, भारतवर्ष के सनीमे बंद कर दिए जाएंगे, मांस, मछली, अंडों की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, पुलिस का वेतन 300 रुपये कर दिया जाएगा, मास्टर अध्यापकों का वेतन 300 रुपये कर दिया जाएगा, मजदूरों को 8 रुपये रोज मजदूरी कारखानों में मिलेगी, पेशकार क्लर्कों का वेतन 300 रुपये कर दिया जाएगा और किसानों का आधा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। संपादकों में हलचल। एक संपादक महोदय आए और बोले कि मैं महात्मा जी से मिलना चाहता हूँ। परिचय पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं संपादक हूँ। इतने में मैं पहुँच गया और उनका स्वागत किया और प्यार से मैंने कहा कि आइए बिराजिए। संपादक जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा आप पूछिए। संपादक जी मुझसे बोले कि आपका उद्देश्य क्या है। मैंने उन्हें बताया कि मेरा उद्देश्य है मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, रिश्वत, निंदा, चोरी, चमारी, सनीमा, गऊ काटना, परिवार नियोजन, स्त्री नगर नाच, जुआ, चुनाव में रुपया खर्च करना बंद हो, लोग अपने चरित्र को उठावें, परस्पर भारत में प्रेम हो, आपस में एक दूसरे के काम आवें, चरित्र शुद्धि के बाद आत्म कल्याण करें। संपादक जी बोले कि ये सब कब तक हो जाएगा। इस पर मैंने समझाया कि समय से होगा और प्रतीक्षा करें। स्वामी जी की शिक्षा में पलने वाली यह बच्ची शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की सदस्य है और पत्रिका के लिए कहानी लिखने में प्रयत्नशील है। बाल गीत जवाहरलाल शर्मा, बलिया। जय गुरुदेव हमारे प्यारे, नया जमाना लाएंगे, भाव विचार बदल जाएंगे, जन जन में प्रेम बढ़ाएंगे। सब शाकाहारी होंगे अब, मछली मांस ना खाएंगे, होंगे सब अहिंसक अब, सब दया भाव बरसाएंगे। कोई नहीं पिएगा ताड़ी शराब, सब सदाचार अपनाएंगे, बेविचार अत्याचार मिटेगा अब, सबके चरित्र उठ जाएंगे। समझेंगे सब निज कार्य भार, आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, जन जन होगा अब धर्मनिष्ठ, ईश्वर में नेह लगाएंगे। मिट जाएगा हाहाकार अब, सभी सुखी हो जाएंगे, महिमा होगी प्रभु की भारी, जय गुरुदेव सब गाएंगे। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली पत्रिका में भाग 10 पढ़ेंगे। आपके लिए सादर जय गुरुदेव।